हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जो है आपको दिखाने वाले हैं अपना पूरा स्टडी रूटीन। क्योंकि अभी मैं जो ये व्लॉग डाल रहा हूँ, ये 2 दिन का व्लॉग है पूरा, जिसमें मैंने 2 दिन कैसे पढ़ाई की और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये जो है आपको जो वीडियो देख रहे हो, ये जो है 1 तारीख का है, यानी जो नया साल। उस दिन मैंने नया साल वाले दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उस दिन घर पे कुछ काम भी था। और उस दिन मेरा मेंटरशिप जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो रहा था, तो मैं वही लेक्चर ले रहा था। सर हैं धर्मेंद्र सर, इनके आपने लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो बिल्कुल देखिए जाके, बहुत ही अच्छा मेंटोरशिप देते हैं सर। और मैंने इनका बैचलर रखा, तो उस समय अभी ये पहला ही लेक्चर था, तो मैं इसको देख रहा था। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, जिसमें मेरा देखो, मैंने स्टडी स्लॉट को अपने बांट रखा है कि इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने टाइम ये पढ़ूंगा। ऐसे मैं अपने दिन को जो है 3 से 4 स्लॉट में बांट देता हूँ, 3-3 4-4 घंटे की, जिसमें मैं उतनी देर पढ़ाई करता रहता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था, जिसमें मैंने जो है ये लेक्चर दिया। 2 घंटे का लेक्चर था। फिर मैंने जो जो सर ने बताया था थीम सारी, उसको मैंने देखा, एनालिसिस किया। और उसके बाद जो है इन पे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई। अब ये मेरा जो है टाइम हो चुका था। अब मैं जो है मनोलाल सर के लेक्चर देखने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने डेली बना रखा है इकोनॉमी को मैं 30 दिन में खत्म करूँगा, तो डेली 2 लेक्चर मनोलाल सर के मैं देखता हूँ, ताकि जो है मेरी इकोनॉमी जो है खत्म हो जाए। मैंने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि जो है मेरे को आसानी हो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये किया। तो अभी मैं मनोलाल सर के लेक्चर लेता हूँ। आपको अगर नहीं पता है तो इकोनॉमी में सर से बढ़िया किसी के लेक्चर नहीं है। काफ़ी अच्छा समझाते हैं, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपसे होने लगेंगे अगर आप इनके सारे लेक्चर देखते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो। तो मैंने सर के लेक्चर, मैं बहुत पहले से इनके लेक्चर देख रहा हूँ, और मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ, ताकि जो है आसानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और आप नोट्स इनके अगर आप समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जैसे पढ़ाते हैं ना सर, वैसा शायद मतलब कोई पढ़ाता ही नहीं होगा इस तरीके से। तो इनके नोट्स काफ़ी कमाल के हैं, और मतलब जो हैंड आउट देते हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। समझाने का तरीका काफ़ी मतलब अलग है ना, जो आप बाकी टीचर्स को नहीं देखोगे। इतनी ज़्यादा मेहनत जो करते हो कंटेंट पे, वैसे आप टीचर्स नहीं देखोगे जो कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि आप देखोगे ज़्यादा टीचर क्या पीपीटी में लिख के लेके आते हैं, वैसे लिख के लेके आएंगे नोट्स के तरीके से, वही आपको पढ़ा देंगे। लेकिन सर का अंदाज बिल्कुल अलग है, अपोजिट है, कॉमेडी टाइप में। और आपको जैसे मतलब आपको जितना मतलब पढ़ना है उतने टाइम बोर नहीं होगे, ऐसा लगेगा कि आप अलग दुनिया में आ गए हो। साथ में ब्रेक भी दे देते हैं कि भाई चलो 5 मिनट का ब्रेक है, क्वेश्चन करो। तो ऐसे हर एक वीडियो में 2 से 3 पीवाईक्यू कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता रहे ना। कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आप उस सब्जेक्ट में यूपीएससी के एग्जाम में आप जब बैठे तो उस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे हैंडल हो जाए। ना कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगी जो है आप जो है उसमें पीएचडी हासिल कर लें। अगर आपको थीसिस लिखना है तो आप थीसिस लिख सकते हैं जाके, लेकिन आप फिर ये लेक्चर मत देखिए, डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, आप जाके इस पे एक टॉपिक उठाइए, जाइए इस पे थीसिस लिखिए और इस पे आप पीएचडी कर लीजिए। तो ऐसा सर का कुछ अंदाज है। आप भी अगर इनके लेक्चर देखना चाहते हो तो अकेडमी ऐप पे जाके आप इनको जो है लेक्चर बाय कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। और मुझे यही सर नहीं, और भी जैसे कुछ टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर हैं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट खत्म हुआ। अब मेरा थर्ड स्लॉट था, जिसमें मैंने एनसीईआरटी को रिवीजन किया। मैं एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी का, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। बेसिक मतलब यहाँ से यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, है ना। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वहीं से आपको बनाते हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे काफी सारे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं अभी तो अभी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मेरा तो हिंदी मीडियम है, तो मैं उसको ही ध्यान में रख के कर रहा हूँ। और इससे मैंने जब अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी तो मेरे को काफी ज्यादा आसान लगा कि मैंने इससे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार इसको मतलब पढ़ तो मैंने इसको 5-6 बार रखा है, लेकिन फिर से मैं इसको एक और बार रिवीजन कर रहा था जल्दी जल्दी। 5-6 मिनट में जल्दी जल्दी 2-4 चैप्टर इसके खिसकाने थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर बेसिक नहीं आपका स्ट्रांग है तो आप चाहे जितना एडवांस पढ़ लीजिए, आपको चीज समझ में नहीं आने वाली। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कुछ खासी होती है, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 12th की एनसीईआरटी ले लीजिए। ज्योग्राफी के लिए खासकर, हिस्ट्री में तो आप और भी सब्जेक्ट और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th की जो ज्योग्राफी है मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। आपको पता होगा जो 11th की ज्योग्राफी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 11th की नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं 6, 7, 8 मैंने पढ़ डाली है, मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अभी 9th 10th की पढ़ूंगा, फिर 11th एंड 12th की पढ़ूंगा। 11th 12th में चैप्टर्स काफी ज्यादा हैं, और इन्फॉर्मेशन जो दी गई वो भी काफी ज्यादा है, इसलिए वहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन लेंदी है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है।
आपको उसको 2-3 चैप्टर पढ़ने में आपको 1-2 घंटे लग जाने, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एज़ कंपेयर दिस, है ना? तो आपको जो है ये बात याद रखनी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा गलती करते हैं कि एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि मैंने मेरे जो नोट्स हैं, मेरे कोचिंग के जो नोट्स हैं उसमें एनसीईआरटी कंपाइल है। कंपाइलेशन तो होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि यूपीएससी ऑथेंटिक सोर्सेस को प्रेफर करता है, ना कि जो है किसी कोचिंग के मटेरियल को प्रेफर करता है कि देखो ये कोचिंग है, कोचिंग के मटेरियल को क्यों प्रेफर करेगा भाई? कोचिंग का मटेरियल होगा तो उसको कोई बात ही मतलब वो क्वेश्चन का प्रमाणित कैसे करेगा, प्रूफ कैसे करेगा कि इसका आंसर यही है? इसलिए यूपीएससी ऑथेंटिक सोर्सेज को अपनाता है, यानी जिससे एनसीईआरटी से गवर्नमेंट की बुक्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया, तो वो अपनाता है, जिससे आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो। यूपीएससी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरी जो है 2 दिन की पढ़ाई थी, जिसमें मैंने 2 दिन पढ़ाई किया है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।